फ्रेंड्स, आप सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और कथा पढ़ते हैं। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा इस प्रकार है। कैलाश पर्वत में सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप यह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हैं। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप और दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? महादेव जी बोले, हे देवी, आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किए हुआ है। हे प्रिय, उसी को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। हे सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें बताता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया, यह मुझे सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बालकाल में उसी स्थान पर पहले तप किया और 12 वर्ष तक के महीने के जल में रहकर तथा वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके जब तप किया, सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता से वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्ध पाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहें, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते तो आप इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव का वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, तुम जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का वचन सुनकर ऐसे ही वन में चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पे ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री को भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब वह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर करने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने काट दिया है, किसी ने सिंह ने मार दिया है। वह न जाने कहाँ चली गई। मैं उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस
प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकली। तुम तो सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई और जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि में गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम अपनी सखी और दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शंभु, हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया, इसलिए तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हें ढूंढते हुए उसी घने जंगल में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर भगवान को अर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ बोल दिया, इसलिए मैं महल में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धहसन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ, इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुम्हारी सखी तुमको हरण करके ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भों में मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। इसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि विविध फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके, हे स्वरूप कल्याण स्वरूप शिवे, हे मंगल रूप शिवे, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी जो सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मरूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवानी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मेरी इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर सदा प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। बोलो हरतालिका मैया की जय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।